तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो निकोलो मैकियावेली की लिखी गई द प्रिंस बुक पे किए गए डिस्कशन का 6th पार्ट है। और इससे पहले वाले 5 पार्ट तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें ताकि उसके आगे की जाने वाली बातों से आप रिलेट कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को देर न करके शुरू किया जाए। तो निकोलो मैकियावेली अपने बुक में लिखते हैं कि जिन राजाओं ने महान कार्य किए हैं उन्होंने विश्वास को कम महत्व दिया है और इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि चालाकी या धूर्तता से लोगों को कैसे चकमा दिया जाए और अंत में उन लोगों पर विजय प्राप्त की है जिन्होंने उनकी बातों पर भरोसा किया। लड़ाई के 2 तरीके होते हैं, एक कानून द्वारा और एक बलपूर्वक। यानी कि एक जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करके वो तरीका होता है लड़ने का जो कि सेफ होता है आज के दौर के जरिए में। नहीं तो बहुत सारे केसेस लड़ने पड़ते हैं। और दूसरा होता है बलपूर्वक जो कि वायलेंस का रूप ले लेता है, जो कि फिजिकल तौर पर भी नुकसानदेह होता है और केसेस लग जाने पर बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती है। एक राजा के लिए यह समझना आवश्यक है कि उसे कब मानव की तरह और कब पशु की तरह व्यवहार करना चाहिए। यानी कि एक इंसान को समझना चाहिए कि उसे कब अच्छी तरह व्यवहार करना है और कब खराब की तरह व्यवहार करना है। ये नहीं कि हर वक्त अच्छा ही व्यवहार करे, क्योंकि जब उसे सिचुएशन के हिसाब से अच्छा व्यवहार करना होगा तो वो अच्छा व्यवहार करे। अगर सिचुएशन के हिसाब से खराब व्यवहार करना पड़े तब अगर वो अच्छा व्यवहार किया जाता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसे एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। तो हाँ, जबकि अच्छी जगह पे अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो कि सही है, और खराब जगह पे खराब व्यवहार करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है फिर भी आप उसे सहायते जा रहे हैं, उसे ना नहीं भूल पाते, उसे दखलंदाजी करने से रोक नहीं पाते, तो फिर वो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से लिए गए एक्शन और डिसीजन आपकी लाइफ को बेहतरीन ढंग से डिफाइन करते हैं। निकोलो मैकियावेली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, जो कि मेरे फेवरेट लाइन में से एक है। वो लाइन ये है कि जब किसी राजा को पशु का स्वभाव अपनाने की आवश्यकता हो तो उसे सिंह और लोमड़ी का गुण अपनाना चाहिए। यानी कि या तो शेर के जैसे और लोमड़ी के जैसे, ये 2 तरीके से। अब वो क्यों, वो बताते हैं। शेर के जैसे इसलिए क्योंकि वह बलशाली होता है, ताकतवर होता है, वो मुकाबला कर पाता है, वो घबराता नहीं सामना करने से। लेकिन वह साजिशों से खुद को बचा नहीं पाता है। बलशाली होता है पर वो चाल में फंस जाता है, उन साजिशों से खुद को बचा नहीं पाता है। तो और लोमड़ी इसलिए क्योंकि वह चालाक होती है और जाल को पहचान सकती है, साजिशों को, लेकिन वह भेड़ियों यानी शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो हमें दोनों क्वालिटी अपनानी चाहिए। फर्स्ट तो लोमड़ी वाली चाल अपनानी चाहिए कि अपने खुद पे किए जाने वाले साजिशों, लोग तरह तरह की साजिशें करते हैं तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने की। तो वे लोमड़ी वाली माइंडसेट अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम उन नेगेटिव चीजों को पहचान कर उसे आइडेंटिफाई करोगे। और अगर तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे पास शेर जैसी तुम बलशाली होगे
तो तुम उसका सामना कर पाओगे, उसके अगेंस्ट जा पाओगे। तो ये दोनों क्वालिटी हर पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ताकि एक तो उसको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, और दूसरा उससे फाइट कर सके, उसका मुकाबला कर सके। तो इसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, एक राजा को लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए ताकि वह साजिशों को समझ सके। वही बात हुई। और सिंह की तरह शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह शत्रु को भयभीत कर सके। यानी कि पहले आइडेंटिफाई करो साजिश को लोमड़ी की तरह चालाकी से, और जब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे शेर की तरह सामना करो मजबूती से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले लोमड़ी की तरह चालाकी से उसको स्ट्रेटेजी बनाओ, आइडेंटिफाई करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गेस करके, एनालिसिस करके क्वेश्चन का पैटर्न, उसके एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर वाइज वेटेज को, और फिर उसे हार्ड वर्किंग से, मेहनत के जरिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करो। ये फॉर एग्जांपल बताया मैं, इसे अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो खुद के हिसाब से। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, जो राजा लोमड़ी की तरह आचरण करना अच्छी तरह जानता है वह सबसे ज्यादा सफल हुआ। यानी कि चालाकी, सूझबूझ सबसे ज्यादा आनी चाहिए। सिर्फ बलशाली रहने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे सब पास सूझबूझ है और बलशाली नहीं है तो फिर भी तुम उससे बेहतर हो जिसके पास जो बलशाली है, जो पावरफुल है, पर उसके पास वो सोच समझ, चालाकी नहीं है। और दूसरी तरफ इस विशेषता को कैसे छिपाया जाए यह अच्छी तरह से आना आवश्यक है। और तुम्हारे पास यह खूबी है, तो बताना नहीं कि तुम्हारे पास ये खूबी है, छुपाकर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अर्थात राजा को दिखावे और धोखाधड़ी में महारत हासिल होनी चाहिए। तो धोखाधड़ी या दिखावा मतलब ये नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि तुम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर होने वाली बुरी चीजें, तुम्हारे ऊपर होने वाली साजिशें, उससे तुम अपने आप को सेव कर सको। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, इंसान की प्रकृति की बहुत अच्छी समझ थी। एक राजा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैंने ऊपर जितने भी गुण गिनाए हैं वो उनके अंदर होने ही चाहिए, लेकिन इसका दिखावा करना बहुत जरूरी है क्योंकि वह उन गुणों से ओतप्रोत है। अगर तुम्हारे पास जो चीजें गुण है, जो क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, और उसका तुम यूज नहीं करते हो, जो तुम अपने काम में लाकर खुद के बेनिफिट नहीं करते हो खुद के लिए, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उपयुक्त गुणों से संपन्न होना और हमेशा उनके अनुरूप आचरण करना हानिकारक है, लेकिन इसका दिखावा अवश्य करना चाहिए। राजा को यह दिखाना चाहिए कि वह दयालु, ईमानदार, विश्वसनीय, नेक, धार्मिक और सत्यवादी है, लेकिन जब यह लगे कि ऐसा होना संभव नहीं है तो उसके विपरीत आचरण करने के लिए अपने को हमेशा तैयार रखना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग ईमानदारी से, अच्छाई से, दयालुता से, ईमानदारी से और विश्वास लायक बिहेव करते हैं, तो तुम भी उसके साथ सेम तरीके से पेश हो। पर अगर तुम्हारे साथ तुम अच्छा करने के बावजूद तुम्हारे साथ कोई बेहतरीन से पेश नहीं है, तो फिर तुम इसका अपोजिट भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके सामने उसके साथ उसका जवाब देकर उसे अपना अटेंशन ग्रैब करने नहीं देता हूँ, बल्कि उसे एलिमिनेट करके उसके लिए अपना रिएक्शन टाइम देकर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। क्योंकि बहुत लोग अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाहते कि मुझे अटेंशन दे, मुझे मेरी बातों पर रिएक्ट करे, तो वो नहीं करना होता वहाँ पे। पर हाँ, जहाँ पर बोलने की जरूरत है वहाँ बोलना जरूरी होता है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं,
उसे सद्गुणों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यदि इसकी आवश्यकता आ ही जाए तो उसे बुराई करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। मतलब ये कि सिचुएशन के हिसाब से खुद की एडेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने कहा था ना, सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये ऐसा कुछ लाइन था उनका। यानी कि जो सबसे फिट है किसी कंडीशन में वो ही सरवाइव करेगा। जैसे कि अभी गैस की शॉर्टेज है, जो इसको सरवाइव कर पाएगा वही सरवाइव कर पाएगा, इसको जो सबसे सिचुएशन में फिट होकर उसको अडेप्ट करने की कैपेसिटी है वही कहा जाएगा। जहाँ पर अच्छी सिचुएशन हो उससे को अच्छे तरीके से एक्ट करके सरवाइव करो। जहाँ बुरी कंडीशन है वहाँ अच्छे से एक्ट करके सरवाइव नहीं कर सकते तुम, इसलिए वहाँ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करो कि तुम सरवाइव कर पाओ। उसके बाद किसी इंसान में 5 गुण होने चाहिए। दयालुता, काइंडनेस, दूसरे के लिए विश्वसनीयता, यानी कि कोई तुम पर बिलीव करे तो उसका बिलीव नहीं तोड़ना है। उसके बाद मानवीय, ह्यूमन नेचर होता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसकी मदद करना, ईमानदार होना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ जो तुम्हारे साथ भी अच्छा कर रहा हो। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, हर कोई यही देखता है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या है, और वे कुछ लोग जनसाधारण की राय का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इंसान के असल में 2 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो असल में वो जब अकेले में होता है तो वो चेहरा खुद का जानता है, खुद को जानता है, वो होता है एक दूसरा चेहरा। और वो जो अकेले में खुद को जानता है, जो खुद के साथ हो रहता है, वो इंसान का असल चेहरा होता है, न कि वो दूसरों को दिखाने के लिए जो दूसरा चेहरा रखता है वो असल चेहरा नहीं होता है। तो इंसान का 2 चेहरा होता है, असल वो होता है जो इंसान को खुद जानता है कि मैं क्या हूँ, और दिखावे वाला चेहरा जो दूसरे जानते हैं उसे जिस तरीके से, वो असल चेहरा नहीं होता। तो यही कहते हैं कि हर कोई यही देख जानता है कि आप कैसे दिखते हैं, और कुछ ही लोग जान पाते हैं कि आप हकीकत में क्या है। तो इंसान हकीकत में क्या है उसको उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स, उसके कपल्स जान पाते हैं एक दूसरे को सबसे ज्यादा, एक दूसरे की क्वालिटी, एक दूसरे की खूबी, खामी, इन सब चीजों को। पर फिर भी वो उतना नहीं जान पाते हैं जितना कोई इंसान खुद को जान पाता है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, क्योंकि जनसाधारण हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो दिखता है और जो सफल रहता है, और दुनिया में साधारण लोग ही ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े से समझदार लोगों की सुनवाई तब होती है जब सामान्य जनता के देखने व सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जनसाधारण उसी के साथ देता है जो दिखता है, मतलब कि अगर आप सफल दिखते हैं, आप कैपेबल दिखते हैं, आप में वो टैलेंट है, आप में वो कैपेबिलिटी है, वो गुण है, वो चीजें आप में दिखती हैं, तो ही लोग आपका साथ देते हैं, तो ही लोग आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, आपको उस कैपेबल समझते हैं कि हाँ ये कर सकता है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, एक राजा को ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे वो घृणा व तिरस्कार का पात्र बन सकता है। ये तो पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। राजा को सबसे वो बातें जो सबसे अधिक घृणा का पात्र बनाती है
वो है प्रजा की संपत्ति हथियाना और स्त्रियों के जैसे खिलवाड़ करना, और इन दोनों बातों से उसे वश से बचना चाहिए। मतलब ये है कि आप अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं तब जब आप किसी दूसरे के चीजों के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी पर्सन का कोई सामान है, उसको तुमने यूज किया तो बिना पूछे यूज किया, जो उसका बेनिफिट के लिए बनाई हुई चीजें हैं, तो वो तुम्हारे लिए फिर नफरत का भाव रखेगा। ये उस टाइम के राजाओं के लिए कहा गया था, और इस टाइम इंसान अपने तरीके से, अपने नजरिए से अपने उपयोग में ला सकता है। जैसे कोई राजा है, वो उसकी जनता की कमाई पे ज्यादा नजर है, वो टैक्स को इंक्रीज कर देता है जरूरत से ज्यादा, तो फिर जनता को दिक्कत होगा। फिर वो जो शासक है, जो गवर्नमेंट है, वो जनता के नजर में उसकी खराब इमेज बनेगी। उसकी उसी तरह निकोलो मैकियावेली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, चंचल प्रकृति का, तुच्छ, स्त्रैण, नीच, उत्साहहीन, असंयमी, मतलबी, इन सब चीजों से एक इंसान को दूर रहना चाहिए। चंचल प्रकृति का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे किसी चीज के लिए रिएक्ट कर देना, बिना सोचे समझे वो चीज डिसीजन ले लेना किसी चीज की, बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल देना, ये वो चंचल प्रकृति। वो तुच्छ यानी कि ऐसी हरकतें करना जो उसकी पर्सनैलिटी को डाउन करता हो, उसके सेल्फ इमेज को बिगाड़ता हो, यही सब ओसा है। यानी कि अपने आप में एनर्जी नहीं हो किसी करने, किसी चीज को कर गुजरने की, उसमें उत्साह नहीं हो, साहस नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा यानी कि पैसेंस, पैसेंस भी होना चाहिए इंसान में, क्योंकि हर चीज के लिए एक वक्त लगता है। दुनिया में हर चीज, हर इवेंट के लिए एक फिक्स टाइम होता है। इंसान चाहे कितना भी पेशेंस नहीं रख पाए, फिर भी होगा तभी जब वो उसका एक फिक्स टाइम कंप्लीट होगा। जैसे कि किसी पर्सन का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 22 से 23 साल की एज पहुंच जाती है। अब कोई इंसान कितना भी कुछ कर ले, पेशेंस रख ले, बाई चांस कुछ रीजन से कुछ परसेंट इंसान का उससे पहले भी हो जाए, वो एक्सेप्शनल है, वो अलग बात है। पर मैक्सिमम इंसान को तो उस एज तक पेशेंस रखना पड़ेगा कि इतने एज तक आकर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए। भले ही उसको किसी रीजन से पेशेंस खत्म हो, पर फिर भी होगा उतने ही एज तक, चाहे भले ही वो पेशेंस रखे तो वो भी उसके लिए सही, नहीं रखे तो मुश्किल होगी, पर होगा तभी जब वो क्राइटेरिया पूरा होगा टाइम का। उसके बाद यह दिखाना चाहिए कि उसने जो फैसले लिए हैं वो अटल और निष्पक्ष है, और उसे खुद की ऐसी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए कि कोई भी उसे धोखा देने या उससे बरगलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुम किसी भी चीज के लिए डिसाइड करने के लिए टाइम लो, और जब टाइम ले लियो तो उस चीज को करने में एकदम अटल रहो कि हाँ, इसे पीछे नहीं हटना, मैंने डिसाइड कर लिया है तो उसी पे टिके रहो। और खुद को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हें अपने बातों से, तुम्हारे डिसीजन को, तुम्हारी सोच को
बदल ना सके, वो अपने विचारों पे तुम्हें चलने के लिए मजबूर ना कर सके। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं अगले लाइन में कि जो अत्यधिक सम्मानित होता है उसके खिलाफ आसानी से साजिश नहीं रची जा सकती। यानी कि तुम्हारा सोसाइटी में, तुम्हारा फैमिली में अच्छी तुम्हारी इमेज बनी रहेगी, अच्छी तुम्हारी पर्सनैलिटी बनी रहेगी, अच्छे तरीके से तुम अपना एक मुकाम पाए पाए हुए रहोगे, अच्छी तुम्हारी जॉब रहेगी, अच्छा तुम्हारा सोशल स्टैंडर्ड रहेगा, तो तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा, कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर पाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रच पाएगा, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वह एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और प्रजा उसका आदर करती है, क्योंकि उसे पता है तुम भले ही उसे के लिए कोई साजिश, तुम्हारे उसको नीचा दिखाने के लिए कोई तरीका खोजोगे, पर लोगों की नजर में वो एक प्रतिष्ठित सम्मानजनक इंसान है, उसकी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है और लोग उसको अच्छे नजरिए से देखते हैं, तो वो तुम्हारे साजिशों और शिकार में नहीं फंस। तो इसीलिए इंसान को पहले खुद को सोशल स्ट्रक्चर में हाई लेवल पे आना चाहिए, खुद को उस स्टैंडर्ड का बनाना चाहिए, खुद की वैल्यू को क्रिएट करना चाहिए इस तरीके से कोई तुम्हारे खिलाफ कितनी भी कोशिश कर ले तुमको नीचा नहीं दिखा पाए, और दिखाने की कोशिश भी करे तो उसमें फेल हो जाए। एक भीतर से अपनी प्रजा के कारण, दूसरा बाहर से बाहरी शक्तियों के कारण, यानी कि कोई भी इंसान दो चीजों से ही हारता है, एक तो बाहर की चीजों से कारण और एक खुद के अंदर की चीजों से कारण, अंदर की चीजों के कारण। तो इंसान बाहर की चीजों के कारण जो हारता है वो कुछ ही परसेंट होता है, कुछ ही परसेंट हारने का, डरने का डिसाइड करता है उसके लाइफ में फेलियर का। पर जो खुद के अंदर का कैपेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा डिसाइड करता है इंसान के फ्यूचर को, उसके लाइफ को, खुद को। जैसे कहा जाता है ना कि कोई जो नाव डूबती है वो अगर उस नाव में अंदर से छेद हो तो वो खुद के अंदर नाव के छेद होने से वो पानी भर जाएगा तो डूब जाएगा, बाहर से तो पानी आया नहीं, खुद के ही नाव के अंदर छेद होने की वजह से पानी में वो नाव डूब गया। यानी कि इंसान के अंदर खुद वो हौसला, खुद वो कमी थी जिस वजह से वह उस चीज में बेहतर नहीं कर पाया, वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया। बाहरी चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाती है, बल्कि खुद की चीजें जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो हमें हमारे हाथ में वही है जो हमारी खुद के कंट्रोल में है, उसकी जिम्मेदारी लेकर उस पर काम किया जाए, तो वो ज्यादा चांसेस है कि बाहरी रुकावटें उसका कुछ परसेंट ही होती है जो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं अगले लाइन में कि एक राजा के पास षड्यंत्र को विफल करने का सबसे प्रभावशाली उपाय यही है कि वह लोगों की घृणा और तिरस्कार का पात्र न बने। मतलब तुम्हारे सोशल लाइफ में एक बेहतर इंसान के तौर पे आने का उपाय ये है कि लोग तुमसे नफरत भी ना करें और लोग तुम रिजेक्शन का ठप्पा न लगाए, लोग तुम्हें रिजेक्ट ना करें। ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे लिए विश्वास पात्र होगा जो या तो तुम्हारा बहुत ही अभिन्न मित्र हो या फिर राजा का कट्टर दुश्मन हो। अगर तुम्हारे पास कोई बुरी सिचुएशन आ गई है
तो तुम्हारे साथ दो ही इंसान आ सकता है, वो है तुम्हारा एक पक्का सच्चा दोस्त, और दूसरा वो जो तुम कर रहे हो उसके लिए जो उसके अगेंस्ट है वो भी तुम्हारे साथ आ सकता है, जिससे उसको लड़ने के साथ, जिससे उसको सामना करने के साथ वो भी तुम्हारे साथ आ सकता है, तुम्हारी दोस्त के साथ साथ वो भी। तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कामों से भी उतनी ही नफरत मिलती है जितने की बुरे कामों से। अब लाइफ में तुम अच्छे काम करो तो भी लोग तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग तुमसे जलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तुम बराबरी नहीं कर पाएंगे तो जलेंगे और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हारे वो नफरत करेंगे। बुरे कामों से तो वो नफरत करते ही, वो तो सिंपल सी बात है। उसको निकोला मैकियावेली लिखते हैं, यदि राजा उनकी इच्छा का अतिक्रमण कर अच्छे काम करना चाहता है तो ये अच्छे काम ही राजा के शत्रु बन जाते हैं। अगर तुम दूसरों के इच्छाओं के अकॉर्डिंग अच्छे काम कर रहे हो, दूसरों के विचार को फॉलो करके अच्छे काम कर रहे हो, यानी कि मतलब उसके बेनिफिट के लिए, उसके चाल में फंस के अच्छे काम कर रहे हो, तो खुद के लिए तो बुरा कर ही रहे हो, क्योंकि खुद की मर्जी का तो नहीं कर पा रहे हो जो कि सही है। भले ही दूसरे तुमसे वो अपने मर्जी के काम कराकर वो बेनिफिट ले जाए और तुम्हारा कोई फायदा नहीं करवा जाएंगे। अगर तुम उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाओगे तो वो तुम्हारे दुश्मन जरूर बन जाएंगे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं अगले लाइन में कि राजा ने जिनको शस्त्र दिए हैं वे उस उपकार से उनके और भी कृतज्ञ हो जाते हैं, और जिसको शस्त्र नहीं मिले वो ये समझकर राजा को क्षमा कर देते हैं कि जिनको शस्त्र दिए गए हैं वो इसके ज्यादा योग्य है और उन्हें अधिक खतरा है, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। यानी कि इंसान को अगर कुदरत ने बुरी कंडीशन में फंसाया है, बुरी कंडीशन में डाला है, तो इंसान को ये समझना चाहिए पॉजिटिव वे में कि हम इस काबिल हैं कि हमें इस सिचुएशन का सामना करने के लिए मिला है। जो कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसको इस सिचुएशन का सामना करने के काबिल नहीं समझा गया है, और मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं इस सिचुएशन का सामना करूं। तो इसी वजह से हमें सिचुएशन को मजबूती से सामना करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। और जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला वो अपने पॉजिटिव वे में ये सोचे कि खुद को उस सिचुएशन में नहीं आया तो थैंकफुल होना चाहिए। मैं उस बुरी सिचुएशन में नहीं आया और मैं और भी आगे ऐसी मेहनत करूंगा, ऐसे खुद को मॉडिफाई करूंगा कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आ पाए, उससे लड़ने के लिए, उससे खुद को बचाने के लिए पहली कोशिश करके खुद को बिल्ड कर सकूं। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि राजा तभी महान बनते हैं जब वे अपने सामने आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इंसान जब अपने सामने आने वाली मुश्किलों पर जीत पा लेता है तो तभी वो काबिल कहा जाता है, तभी वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर पाता है। एक बुद्धिमान राजा को जब अवसर मिले उसे अपने शत्रुओं को कुछ हद तक बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें कुचलकर अपनी प्रसिद्धि को
अधिक बढ़ा सके। तुम जिस चीज का सामना करने वाले हो, तुम जिस चीज के लिए खुद को घिस रहे हो, वो चीज को इतना हाई फाई कर दो, इतना बढ़ा दो, जब तुम उसको मुकाबला करके उस चीज पे विजय पाओ, उसको विन कर जाओ, तो तुम्हारी इमेज जो चीज इतने लेवल पे है उसको जीत लीजिए, तो तुम्हारा इतना लेवल तो बन ही जाएगा, तो उससे तुम्हारा लेवल अप होता है। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट है, तो वो सामने वाले की तारीफ, उसकी तारीफ कोई और पॉलिटिशियन करेगा, उसका ऑपोजिशन वाला, और फिर उसको हरा कर खुद की और बेटर स्टैंडर्ड सेट कर लेगा उससे भी ज्यादा, कि मैंने इस देखो इसका इतना स्टैंडर्ड था, ये अपने लाइफ में इतना बेटर था, इसको हराकर मैं इससे भी ज्यादा बेटर बन गया। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, विशेष रूप से नए राजाओं को उन लोगों से अधिक निष्ठा और सहायता मिलती है जिन पर उनके शासन की शुरुआत में अविश्वास व्यक्त किया गया था, बजाय उन लोगों के जिन पर शुरुआत में भरोसा किया गया था। विश्वास पात्रों की तुलना में उन लोगों की सहायता से अधिक शासन किया गया जिन पर अविश्वास किया गया था। जो किसी राज्य के प्रारंभ में शत्रुतापूर्ण रहे, यदि उन्हें स्वयं के लिए सहायता की आवश्यकता है, स्वयं अपने लिए सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा बड़ी आसानी से अपनी ओर मिलाया जा सकता है, और वे शासक के प्रति वफादार भी बने रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए अपने कार्यों से अपनी उस बुरी छवि को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर जो तुम्हारे दुश्मन है, अगर वो खुद को सुधारना चाहते हैं तुम्हारी नजर में, तो तुम्हें उसको मौका दो, उसे खुद की मदद लो उससे, ताकि उसको खुद को साबित करने का एक मौका मिले, और वो तुम्हारे लिए खुद को बेहतर, वफादार और विश्वास पात्र बनाने की कोशिश करें। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, एक राजा के लिए उन लोगों को मित्र बनाना आसान है जो पिछली सरकार में संतुष्ट थे और इसलिए उसके दुश्मन थे, उन लोगों की अपेक्षा जो पुराने राज्य से असंतुष्ट थे और इस वजह से उसके मित्र बन गए और राज्य पर अधिकार करने में उसकी सहायता। यानी कि तुम किसी फील्ड में जा रहे हो और वहां फील्ड के लोग, यानी कि किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां उस कंपनी के सीईओ, उस कंपनी के मैनेजर से, उस कंपनी के मैनेजर से वो वहां के एम्प्लॉय खुश नहीं थे। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साइड आने से, उसको तुम अपने साइड लाने से बेहतर उसको ला पाओगे जो उससे उसके साथ थे, उससे खुश थे। वो तुम्हारे साइड ज्यादा आसानी से आ पाएंगे और तुम्हारे लिए ज्यादा वो बेनिफिट रहेगा, और वो तुम्हारे साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। उसके मुकाबले जो उसके साथ अच्छे से रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाए थे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली अपने बुक में लिखते हैं, सबसे अच्छा किला है प्रजा का राजा के प्रति प्रेम और स्नेह, यानी आप प्रजा की घृणा का पात्र न बने, क्योंकि भले ही आप कितने ही किले बना ले, लेकिन अगर आपकी प्रजा आपसे नफरत करती है तो ये किले कभी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि आप कितने भी हाई लेवल पे खुद का स्टैंडर्ड बना ले, कितने भी खुद को आप कैपेबल, खुद को पर्सनैलिटी मैटर कर ले, पर जरूरत के वक्त खुद के दोस्त, खुद की फैमिली मेंबर, खुद के रिश्तेदार ही काम आते हैं। चुनिंदा रिश्तेदार की बात करो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो वो जो लोग तुम्हारी मुसीबत के वक्त, तुम्हारी जरूरत के वक्त काम आते हैं,
तो वो उसका लगाव, उसका तुम्हारी ओर झुकाव वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि तुम अब खुद को और ज्यादा बेहतर कर लो। खुद को कितना भी बेहतर कर लो पर तुम्हारे साथ जो लोग जरूरत के वक्त काम आते हैं वो तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक ढाल बने के रहते हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब तुम्हारे ऊपर कोई साजिश होती है, कोई तुम्हें तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश करते हो, तो वो एक ढाल बन के तुम्हारे लिए सेफ्टी का काम करते हैं। और यही अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे तुम्हारा अच्छा चाहने वाले, है ना, यही अगर इसी को तुम अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे, इसी से तुम नफरत करने लगोगे, तो फिर बाहरी परेशानी, बाहरी मुसीबतें वो तुम्हें डायरेक्टली हिट करेंगी, क्योंकि तुमने तो ढाल जो बना हुआ था, जो तुम्हारी रक्षा करने वाली कवच बना हुआ था, उसको तो तुमने नफरत की हथौड़े से तोड़ दिया। तो फिर वो तो तुम्हारा रक्षा कर नहीं पाएगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि आपके खिलाफ हथियार उठाने वाले लोगों की सहायता करने के लिए विदेशियों की कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों की तो कमी नहीं होगी, पर कमी उसकी हो सकती है जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारी जरूरत के वक्त काम आते हैं। तो उनके साथ अपना लगाव अच्छा करके रखो, उनके साथ तुम बेहतर तरीके से पेश आओ, क्योंकि वही है जो तुम्हारी बाहरी परेशानियों, बाहरी मुसीबतों, बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि कोई भी अन्य बात एक राजा को इतना अधिक सम्मानित नहीं बनाती जितना उसके द्वारा किए गए महान अभियान और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना होता है। मतलब खुद को इस काबिल बनाना कि आने वाले वक्त में उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसा बनना चाहिए इंसान को। जैसे कि तुम अपने गांव में, तुम अपने टाउन में रहते हो, तो तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में किसी बेहतर चीज का एग्जाम्पल दिया जाए तो वो तुम हो, और तुम्हारे किए गए वो बेहतर काम हो। ये दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद उनके अभियान एक के बाद एक इस प्रकार लगातार होते रहे कि लोगों को उनके विरुद्ध रुक कर कभी भी शांति से सोचने या उनके खिलाफ काम करने का मौका ही नहीं मिला। यानी कि तुम अपने लाइफ में इस तरह अपने खुद पे वर्क करते जाओ, काम करते जाओ, खुद आगे बढ़ते जाओ इस तरीके से कि तुम्हारे खिलाफ जो लोग हैं उसे सोचने का, उसके अगेंस्ट जाने का वक्त ही नहीं मिले, सोचने का, वो डिसाइड करने का जज्बा ही नहीं मिले। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हमेशा ऐसे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और लोग उसे मान और अच्छा करते समझे। यानी कि खुद हमेशा ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे खुद का अच्छा पर्सनैलिटी बने, खुद की सेल्फ इमेज बढ़े, और खुद का एक अच्छा, खुद को एक अच्छा किरदार के तौर पे इस संसार के फिल्म में खुद का एक अच्छा किरदार बना पाए। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, जो राजा दुविधा में रहते हैं वे वर्तमान खतरों से बचने के लिए आमतौर पर तटस्थ का मार्ग अपनाते हैं और प्रायः बर्बाद होने जाते हैं। दूसरी तरफ जब एक राजा साहसपूर्वक खुद को किसी एक के पक्ष में होने की घोषणा कर देता है तो वह जिसका साथ दे रहा है वह जीत जाता है, तो भले ही वह शक्तिशाली क्यों न हो और आप उसकी दया पर ही निर्भर क्यों न हो, तभी वह आपका ऋणी रहेगा और आपका मित्र बना रहेगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें दो चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तो तुम खुद को अपने साइड कर लेते हो, किसी की साइड नहीं रह के खुद को अपना अलग कर लेते हो। पर अगर तुम इन दो में से किसी एक का साइड लेते हो तो जीत जाएगा तो
सही है भाई, तुम्हारा साथ दिए, तुमने इसका साथ दिया, वो भी आगे तुम्हारा काम देगा। पर अगर ये हार भी जाता है जिसका तुमने साथ दिया, तो वो भले ही कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा एहसानमंद, तुम्हारा कर्जदार, तुम्हारी मदद का वो यादगार जरूर बना रहेगा। जब लड़ने वाले इस तरह के हैं कि उनमें से कोई भी जीते, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे मामले में किसी एक के साथ मिल जाना ही अधिक समझदारी है, क्योंकि आप एक की सहायता से दूसरे के विनाश में मदद करते हैं। यदि बुद्धिमान होता तो उसे बचा लेता। जब दो चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तो और पता हो कि इसमें से कोई भी विन होता है, विन में सिचुएशन होता है, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आपके लिए न्यूट्रल है, तो उसमें किसी एक का साथ दो ताकि दूसरे को एलिमिनेट कर सके। इसी तरह कंपनियां भी ऐसा ही करती है। जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां होती है वो करती है क्या कि छोटी मोटी कंपनियों को वो जो उसकी कंपटीशन में आने वाली होती है, वो लो लेवल पे होती है, तो उसको खरीद लेती है, या तो बोलती है कि तुम मुझे सेल कर दो एक अच्छे दाम पे, या फिर मैं खुद को खुद का अपने कंपनी को इस तरीके से सेट कर लूंगा कि तुम्हें एक्सप्लॉइट कर दूंगा। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो उसको अपने साथ ले आए हो या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर। तो फिर इसमें ये होता है कि किसी का साथ दिया तो दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में उसको हेल्प हो गया। उसके बाद एक राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरों पर हमला करने के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कभी गठबंधन न करे, जब तक कि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था उसके साथ न हो। यदि वह जीत जाता है तो आप पूरी तरह उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाते हैं, और राजाओं को जहाँ तक संभव हो किसी की मर्जी पर निर्भर होने से बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी सिचुएशन में कि तुम किसी के खिलाफ हो, तुम किसी के साथ compete कर रहे हो, तो खुद के साथ ऐसे व्यक्ति को मत लाओ जो तुमसे हाई पावर का है, तुमसे ज्यादा स्टैंडर्ड वाला, तुमसे ज्यादा कैपेबल है, उसको मत लाओ। क्योंकि अगर तुम उसके साथ जीत जाओगे, तुम उसके साथ compete करके विन कर जाओगे, तो फिर भी तुम्हारे साथ जो ज्यादा स्टैंडर्ड वाला, ज्यादा कैपेबल है, वो तुम्हारे ऊपर दबाव बनाएगा और तुम्हें फिर उसकी मर्जी के हिसाब से चलना होगा। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि किसी भी शासक को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि एक ही प्रकार की नीति अपनाने से हमेशा लाभ ही होता है, बल्कि उसे अपनाई गई नीति को बहुत ही संदिग्ध दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह पाया गया कि किसी दूसरी कठिनाई में पड़े बिना पहली कठिनाई से मुक्ति नहीं मिलती। मतलब कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर सिचुएशन में हर बार एक ही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, एक ही रूल लगाना चाहिए कि इसी तरीके से पिछली सिचुएशन में ऐसा करने पे मैं मुझे सफलता मिली, तो मैं यही रूल अप्लाई करके इसमें भी सफलता पालूंगा, इसमें भी कारगर हो जाएगा, ये रूल काम आ जाएगा, ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। बल्कि अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्क करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है इसमें कुछ खामियां हो, तो उसको भी बेहतर करने की नजरिए से देखना चाहिए। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जिसमें स्ट्रगल है, तो वो किसी और स्ट्रगल को दूर करने के लिए ही होती है। जैसे तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो कंपटीशन निकालना एक स्ट्रगल है,
तो खुद को स्ट्रगल में डाल के उस रेगुलर कंसिस्टेंसी वाली 12-12, 14-14 घंटे वाली पढ़ाई से खुद को घिस के उस स्ट्रगल से गुजार के उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रगल को दूर करने के लिए कर रहे हो। यानी कि एक स्ट्रगल दूसरे स्ट्रगल को एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रहे हो। यानी कि एक कठिनता दूसरी कठिनता को खत्म करती है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो कठिनाइयों को पहचान कर सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाली कठिनाई का सामना करे। यानी कि दो चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास दो कठिनाई है, एक मुश्किल है जिसको सॉल्व करने पे तुम्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है, और एक है जिसको सॉल्व करने पे कम नुकसान हो सकता है। तो तुम्हें वो चूज करना चाहिए जिसमें तुम्हारा कम नुकसान हो रहा है। यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, एक राजा को यह दिखाना चाहिए कि वह योग्यता व प्रतिभा का संरक्षक है और उसे प्रत्येक कला के गुणी लोगों का सम्मान करना चाहिए। खुद को मतलब इस तरीके से बनाए रखो कि हर तरीके के हर इंसान के खुद के अपने गुणों का यूनिकनेस को तरजीह दो, उसको तवज्जो दो, उसको समझो, उसकी तारीफें करो। क्योंकि यूनिकनेस और हर इंसान की अपनी काबिलियत ही उसे डिफाइन करती है। उसके बाद निकोला मैकियावेली लिखते हैं, एक राजा और उसकी समझ के बारे में पहली राय उसके आसपास के जो लोग हैं उनको देखकर ही बनती है, और यदि वे योग्य और वफादार होते हैं तो राजा को हमेशा बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता को उसे पहचाना है और जानता है कि कैसे वफादार बनाए रखना है। यानी कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी सोच और तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारी राय, तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे कांटेक्ट में लोग हैं, जिसके साथ तुम उठते बैठते हो, जिसके साथ तुम अपना डेली लाइफ स्पेंड करते हो, उसको देख के पता लगता है। और तुम्हारे आसपास जो जिसके साथ तुम अपना दिन स्पेंड करते हो, जिसके साथ तुम कांटेक्ट में रहते हो, अगर वो एक कैपेबल और एक योग्य और तुम्हारा विश्वास पात्र है, तुम्हारे विश्वास के लायक है, तुम्हारे लिए वफादार है, तो तुम्हें एक काबिल इंसान समझा जाएगा। क्योंकि काबिल इंसान ही अपने आसपास उन इन्वायरमेंट को बनाए रखता है कि जरूरत के वक्त पे उसके काम आए, उसकी मुसीबतों में उसके साथ दे, और उसको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली की एक ऐसी लाइन है जो मेरी फेवरेट लाइनों वाली लिस्ट में शामिल है। वो लाइन ये है कि बुद्धि की 3 श्रेणियां होती है। पहली वे जो अपने आप समझ लेते हैं, दूसरी जो किसी के समझाने से समझ जाते हैं, और तीसरी जो न तो स्वयं समझते और न किसी दूसरे के समझाने से समझते हैं। पहली श्रेणी की बुद्धि को उत्कृष्ट माना जाता है, दूसरी अच्छी और तीसरी श्रेणी की बुद्धि बेकार है। यानी कि तुम किसी चीज को अगर खुद से ही समझ जाते हो, यानी सेल्फ लर्नर हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है, तो तुम फर्स्ट वाले पोजीशन पे हो। अगर किसी के समझाने से
किसी मेंटर हो गया, किसी ट्यूटर हो गया, किसी पर्सन हो गया, उसे समझाने से अगर तुम समझ जाते हो उस चीज को, दूसरे पोजीशन वाले में हो जो कि पहले के बाद उसी का पोजीशन है, पहला बेटर है तो दूसरा गुड है। और लास्ट वाला यह है, वह लेवल है जिसमें ना तो तुम खुद समझ रहे हो और न ही दूसरे को समझाने से भी, दूसरे के समझाने से भी वो चीज नहीं समझ पा रहे हो। तो वो सबसे लो लेवल का है, वो सबसे गिरी हुई चीज है। तो या तो तुम्हें किसी चीज को खुद से समझना आना चाहिए, उसको परखना आना चाहिए, या नहीं तो किसी दूसरे के समझाने से समझना आना चाहिए। ऐसा क्वालिटी नहीं होना चाहिए कि ना खुद से समझ पा रहे और ना ही कोई दूसरा मुझे समझा रहा है तो मैं उससे समझ पा रहा हूँ। ये वाली क्वालिटी, ये तो लो क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, वह परीक्षण यह है कि जब भी कोई मंत्री राजा के हितों से अधिक अपने हित को महत्व देता है और हर चीज में अपना लाभ ढूंढता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अच्छा सेवक नहीं बन पाएगा। यानी कि जो तुम्हारे साथ है वो तुमसे ज्यादा खुद के लिए ही सोचता है तो तुम्हारे लिए बेहतर साबित नहीं हो पाएगा और तुम उस पर बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जरूरत के वक्त, तुम्हारे काम के वक्त जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो वो तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वो तो खुद वो अपने बारे में ही सोच रहा है, ना कि तुम्हारे बारे में भी सोच रहा है खुद के साथ साथ। जिसके हाथ में दूसरे का राज्य है उसे कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने राजा के बारे में सोचना चाहिए। उसे उन मामलों में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए जो राजा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं और इसके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, इसकी जिंदगी में तुम खास हो, तो उसके लिए ये होना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में भी सोचे। ऐसा नहीं कि वो खुद के बारे में नहीं सोचे, वो खुद के बारे में सोचे पर सिर्फ वो सेल्फिश होकर खुद के बारे में नहीं सोचने लगे। अगर तुम्हारे लिए किसी की अहमियत है तो वो तुम्हारे बारे में भी सोचे, और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस पर वो ज्यादा अटेंशन ना दे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, एक राजा को अपने मंत्री को ईमानदार बनाए रखने के लिए उसे समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे स्मृति करना चाहिए, उसके प्रति दया दिखाना चाहिए, उसके साथ सम्मान और कार्यों को साझा करना चाहिए, और साथ ही राजा को यह भी देखना चाहिए कि वह अकेला खड़ा न दिखाई दे, ताकि अधिक सम्मान और उसके भीतर और अधिक इच्छा न उत्पन्न करने दे, अधिक संपत्ति उसे और अधिक चाह न करने दे, अधिक जिम्मेदारियों से जोखिम में न डाले। जब राजा और मंत्री के बीच इस प्रकार का संबंध होता है तो वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इसका अंत हमेशा एक दूसरे के लिए विनाशकारी होगा। अब कोई तुम्हारा किसी के लिए तुम खास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए ही हर वक्त यूजफुल हो। तुम भी कभी उसके लिए यूजफुल काम करो, तुम भी कभी उसके काम आओ, तुम भी उसकी मदद करो, उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दो, ताकि वो भी तुम्हें अपने लगाव में अपने साथ समझ सके, न कि उसे उसे अकेला छोड़ दो उसके जिंदगी में और उसे अपनी जिम्मेदारियों में संकट में डालकर उसे अकेला न छोड़ना। और जब ऐसा संबंध बन जाता है, ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि जो तुम्हारा हेल्प कर रहा है, जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है, तुम भी उसके लिए बेहतर कर रहे हो,
उसकी ज़रूरत के वक़्त तुम भी काम आ रहे हो। तो एक बेहतर रिलेशन, एक बेहतर संबंध को डेवलप करता है। यही निकोलो मैकियावेली कहना चाहते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन अलग-अलग पर्सन के लिए अलग-अलग हो सकता है, पर जो मेरे लिए जो मैं इंटरप्रेट कर सकता था, तो इंटरप्रिटेशन कर सकता था, तो उसे मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। इसे तुम अपने लैब में तुम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लास्ट तक तो नहीं देख पाए होंगे। कुछ ही लोग हुए जो खुद को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए टिके हुए हैं। और आगे भी अगर खुद को बेहतर बनाने के लिए ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो तुम तक पहुंच सके। और ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें ऐसी चीजें अगर तुम्हें मिली हो जो तुम अपने लैब में इम्प्लीमेंट करके अपने लैब को बेहतर कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके और उसमें जो चीजें तुम्हें बेहतर लगी इस वीडियो में, जो लाइन्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट लगी हो, है ना, तो उसको कमेंट पे बताओ कि क्या तुम्हें सबसे बेहतर लगा। और ये निकोलो मैकियावेली का पार्ट 6 था, और पार्ट 7 भी आएगा, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियोस में इसके 2-3 और वीडियोस आएंगे। तब तक इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को, इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इसके रिजल्ट को कमेंट में बताओ और आने वाली वीडियो को वेट करो। ठीक है, तो चलते हैं।